लाइब्रेरी साइंस। आज हम पार्ट 3 के अंतर्गत लाइब्रेरी साइंस में जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें रेफरेंस सर्विस या इंफॉर्मेशन सोर्स। रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत पढ़ेंगे कंसेप्ट, मतलब अवधारणा रेफरेंस सर्विस का। टाइप्स, इसका प्रकार पढ़ेंगे। डिफिनेशन, परिभाषा। CAS SDI। टून में इंफॉर्मेशन सोर्स टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, लाइब्रेरी नेटवर्क, इंडिया, इनफ्लिब नेट, डेलनेट, OCLC, ये सब इंफॉर्मेशन सोर्स के अंतर्गत ये सब टॉपिक पढ़ना है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट पार्ट 4 के अंतर्गत ये सिलेबस है जो हम लोग को देखना है। पार्ट 4 के अंतर्गत हम फंक्शन, काज, प्रिंसिपल, सिद्धांत, थ्योरी, सेक्शन, रेफरेंस, सर्कुलेशन, टेक्निकल, पीरियोडिक, लाइब्रेरी बिल्डिंग, एनुअल रिपोर्ट, स्टॉक वेरिफिकेशन, ये सब जितना भी टॉपिक है सबको पार्ट 4 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन। अब पार्ट 5 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी साइंस में सिलेबस में बेसिक कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, 5 जनरेशन, जितना फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 है ना, इस तरह से 5 जनरेशन, ये ऐसे पढ़ेंगे, ये नहीं कि 5 जनरेशन पढ़ेंगे। लैंग्वेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टोपोलॉजी। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंतर्गत SOL, CDS, ISIS, ग्रंथालय, ये 5 पार्ट 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये पार्ट 5 यानी कंप्यूटर में DCA का जो कोर्स होता है, DCA के अंतर्गत जितना भी टॉपिक आता है, जितना भी सिलेबस आता है, मोटा मोटी वही जो है पार्ट 5 के अंतर्गत यानी बेसिक कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। क्योंकि अभी के समय में सोशल मीडिया बढ़ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही बढ़ावा, इसीलिए इसी को बढ़ावा देने, इसी को अपडेट करने के लिए बेसिक कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन में पार्ट 5 के अंतर्गत ये कंप्यूटर का सिलेबस है। आज एक नया टॉपिक देखते हैं हम लोग, ISBN। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत कम से कम एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से रहेगा ही, और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यानी विभिन्न एग्जाम में ये ISBN से कम एक क्वेश्चन देखा गया है। सबसे पहले हम ISBN के फुल फॉर्म देखेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर हो गया। और दूसरा है प्रत्येक पुस्तक को दिया जाने वाला एक विशिष्ट पहचान संख्या होता है ISBN। ISBN के पिता की संज्ञा डेविड व्हिटेकर को दी गई है। यह ISBN के पिता हैं। यह संख्या ISO मानक 2108 में परिभाषित किया गया है।
वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को दी जाती है ISBN कहलाती है। ये जानना चाहिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को दी जाती है क्या कहलाती है, तो ISBN कहलाती है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ISBN इसी के पार्ट है। SBN यानी स्टैंडर्ड बुक नंबर, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। गॉर्डन फोस्टर द्वारा 1966 ईस्वी में बनाया गया था। SBN को 1967 ईस्वी में UK में विकसित किया गया, यूनाइटेड किंगडम में विकसित किया गया था। USA में इमरली कोल्टे ने 1968 में SBN विकसित किया था, माने अमेरिका में। ISO, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO ने 1970 में ISBN को अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 2108 के रूप में प्रकाशित किया गया था। अब एक टॉपिक यहाँ देखते हैं। प्रारंभ में ISBN में अंकों की संख्या 10, मतलब शुरू में अंकों की संख्या कितनी थी 10 और भाग कितना था 4। लेकिन 1 जनवरी 2007 से ISBN में 13 अंक हो गया है और भाग 5 हो गया। इसमें पार्ट्स ऑफ ISBN, इसमें फर्स्ट पार्ट में EANN, सेकेंड पार्ट में ग्रुप, थर्ड पार्ट में पब्लिशर, फोर्थ पार्ट में टाइटल, फिफ्थ पार्ट में चेक डिजिट। ISBN असाइनिंग एजेंसी, देखिए असाइनिंग एजेंसी कौन कौन दे रहा है। जैसे इन यूनाइटेड स्टेट में जो ISBN कौन देता है, RR बॉकर। इन यूनाइटेड किंगडम में क्या देता है, नेल्सन बुक सेमिस। और इंडिया में क्या कौन देता, इन इंडिया राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, यानी सिंस 1985, यानी 1985 से राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी है जो भारत में ISBN देता है। ISO द्वारा नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय ISBN एजेंसी जो लंदन UK में स्थित है, ये लंदन UK में स्थित है। ISBN प्रकाशन की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होता है। अब देखिए किस में लागू होता है। पेम्पलेट और मानचित्र सहित सभी प्रकार की पुस्तक, इस सब में ISBN रहता है, ISBN दिया जाता है। शैक्षणिक वीडियो में भी ISBN दिया जाता है। पुस्तक के विभिन्न संस्करण में भी दिया जाता है। कैसेट और CD पर पुस्तकें दिया जाता है। यह इंटरनेट प्रकाशनों पर भी लागू है। अब एडिशन थोड़ा ये पूछा जाता है, ये फर्स्ट एडिशन कब आया था, सेकंड एडिशन कब आया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखा गया विभिन्न एग्जाम में पूछा गया ये सब क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट एडिशन 1970 ईस्वी में, सेकंड 1978 में, थर्ड 1992 में, फोर्थ 2005 में और फिफ्थ 2017 में। इस तरह से ऐसा एडिशन आया था। वही बात यहाँ पे भी लिखा है, फर्स्ट एडिशन 1917, सेकंड एडिशन 1978, थर्ड एडिशन 1992, फोर्थ एडिशन 2005,
5th एडिशन 2017, ये इसलिए ये दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन हम इसीलिए ये यहाँ पर लिखे थे, थोड़ा सर को नज़र में रहेगा, फेस पर रहेगा, सामने से याद करने में सुविधा होगा, इसलिए आँख के नज़र के सामने याद है 1 1970, 2 1978, 3 1992, 4 2005, 5 2017। मेरे साथ पढ़ने से एक फ़ायदा आप लोग को होगा, समय बचेगा, पूरा नोट बना हुआ रहेगा, पूरी नोट बना रहेगा, और हम उसको सिर्फ इसको हम बताते चलेंगे ये सब है। इतना आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, आप कॉपी में सिर्फ नोट करते जाइए, आपको समय बचे, कम समय में बहुत अच्छा तैयारी आप लोग को हो जाएगा।